नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलयान में। दोस्तों, आज समूह में से भिन्न को अलग करना हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब जानते हो ये बात। ये पेट के सिलेबस में शामिल है। उसके साथ साथ एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो सब में होता है, ये बात जानते हो आप लोग। और तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आज का होने वाला है, तो आखिरी तक आपको बने रहना। आप देखो, एक टेस्ट की तरह आपको लेना है, मतलब 4-5 सेकंड 6 सेकंड का टाइम भी दूंगा आपको सोचने का, आंसर देने का, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तरह से एक मॉक टेस्ट भी आपका हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से भिन्न कौन है? वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, इनमें से भिन्न कौन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ कभी न कभी एग्जाम्स में ये सभी आए हुए हैं, तो वैसे क्वेश्चन को ही मैं उठाया हूँ। इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो ज़्यादा समय नहीं है इसके लिए, आपको तुरंत आंसर देना है, बहुत जल्दी। तो दोस्तों देखो, इसमें उत्तर हो जाएगा वर्ग। जो है वर्ग में क्या होता है आपको बताता हूँ। वर्ग जो होता है, वर्ग में 4 ऐसे बना होता है, 4 कोना होता है, भुजाएं होती हैं। आयत में भी वही हाल है। त्रिभुज में 3 कोना भुजाएं होती हैं, लेकिन वृत्त में न तो कोई कोना होता है न तो कोई भुजा होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा वृत्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अलग करना है भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान। इनमें से अलग कौन सा है? मात्र 5 सेकंड आपको सोचने का मिलेगा, बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन ही है। इसको अगर ज़्यादा समय एग्ज़ाम में लगा दिए आप, समझ लो मामला फेल है फिर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा उत्तर? इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका भूगोल। देखो, ये विज्ञान है, ये भी विज्ञान है, ये भी विज्ञान है, लेकिन ये भूगोल है, ठीक है। ये अलग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब। प्रकाश, तरंग, ऊष्मा, ध्वनि, इनमें से बताओ कौन सा डिफरेंस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बस टाइम खत्म। इसमें दोस्तों देखो, प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि, ये तीनों ऊर्जा के प्रकार हैं। आप जो विज्ञान पढ़ेगा उनको मालूम होगा, लेकिन तरंग जो है इनमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये नेचुरल है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस इनमें से, कुछ लोग ध्वनि सोचेंगे तो नहीं, ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश तीनों ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन तरंग, नेचुरल ऊर्जा के स्रोत, तरंग अलग हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। सेम क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या पता आपके में भी किसी में आ जाए। नेक्स्ट है कि मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। ये तो बड़ा सिंपल है ना। इसको तो 2 ही सेकंड देना चाहिए टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीठा एक स्वाद का प्रकार है, कड़वा, नमकीन। बचा क्या? स्वादहीन कह रहा है, मतलब हमारा उत्तर क्या हो गया? स्वादहीन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। मिजोरम, मणिपुर, दिसपुर, असम, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कई प्रकार के पूछते हैं। अभी आगे देखो, कई सारे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कहानी कि क्या क्या है इसमें। अब इसमें देखो, मिजोरम एक राज्य है, मणिपुर भी एक राज्य है, असम भी एक राज्य है, लेकिन दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर, है ना। तो ये एक तरह का राज्य नहीं बल्कि राजधानी है, या फिर एक शहर है। बाकी सभी क्या है? राजधानी है। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये नंबर वाला भिन्न है ना। इनमें विषम संख्या कौन सी है? एक नंबर है 21, 93, 83, 69। इनमें डिफरेंस क्या है? सोच लो फटाफट। इसमें तो सोचने में भी आपको समय चला जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन 10 सेकंड मैक्सिमम इसकी टाइम होनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सम, विषम तो कुछ है नहीं, सब विषम विषम है ना। उसके बाद इसमें क्या है पता है? इसमें देखो, ये भी 21 जो है 3 से कट जाएगा, 7 3 21, 93 9 3, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। 83 3 से नहीं कटेगा। 83 अगर 3 से डिवाइड करोगे, मतलब किसी से नहीं कटेगा 83, है ना। 83 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें बताओ विषम कौन सा है लग रहा है आपको? 27, 48, 63, 32, 32। इसमें अब देखो तो ये विषम है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है, मतलब विषम सम का कुछ है नहीं। इसमें भी वही 3 वाला कॉन्सेप्ट है। 3 से देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन बी नंबर वाला नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला कैसे सब समझते हो पता है? 7, 2, 9, ये दो डिजिट जो है जोड़ दो, अगर 7, 2, 9 हो जाएगा और 8, 4, 12 हो जाएगा। देखो तो जोड़ने पे जो आता है ना वो कट जाए तो समझ लो कट जाएगा। 6, 3, 9 हो जाएगा, 3, 2, 5, 5, 3 से कटता नहीं, तो जोड़ ये 3 का कॉन्सेप्ट होता है। खैर ये तो मैथ में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ मिला के दे देते हैं। इसमें फिर विषम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ये सब आते हैं, नंबर वाला ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं दोस्तों, तो नंबर वाला आपको ध्यान में रखना है, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये, बहुत ध्यान से दिमाग से, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अब इसमें देखो, इसमें क्या बन रहा है मालूम है? इसमें 5 और 2 जोड़ने पे 7 हो जा रहा है, 4 और 3 जोड़ने पे भी 7 हो गया, 3, 2 जोड़ने पे 5 हो गया, लेकिन 6, 3 जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, समझ गया ना? ये बात ऐसे भी आता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें विषम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? 36, 64, 81, इसमें यही कॉन्सेप्ट बन रहा है दोस्तों कि अब ये देखो, ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, तो ये आपको ध्यान देना। नहीं तो कुछ लोग गलती क्या करेंगे, ये तीनों सम है, इसको विषम कर देंगे, लेकिन ये देखा जाए तो वर्ग भी तो है, और वर्ग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसी कंडीशन में हमको 94 करनी है, वर्ग वाला 94 उत्तर हो जाएगा हमारा 94, क्योंकि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसमें कुछ लोग सम विषम के चक्कर में 81 को कर देंगे, है ना, तो गलत हो जाएगा। 94 वर्ग नहीं, ये तीनों वर्ग है, ऐसे हमको करना है। इसमें बताओ विषम कौन सा है? पैंतीस और 6 और 9, इसमें देखो क्या है दोस्तों, ये जो है 6 से 35 नहीं कट रहा है। इसमें देखो विषम चुनना है, 3 से 26 भी नहीं कट रहा है, 6 से 45 भी नहीं कट रहा है, लेकिन दोस्तों 9 से 81 कट भी रहा है, उसका स्क्वायर भी है। तो ये भी हमें ध्यान देना। ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि जो सब कट रहे हैं एक नहीं कट रहा है तो उसको ही ढूंढेंगे। कोई नहीं कट मतलब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इससे हो रहा है ना, तो इसको भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से हमको ध्यान देना है, मान लो वही ढूंढते रह जाओ, है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये हो गया लेटर वाला, नंबर हो गया, वर्ड्स हो गए बहुत सारे, और ये लेटर वाला इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, इसको तो इसलिए मैंने पहले ही क्लास में रीजनिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, ये मैंने आपको बता दिया था कि कौन किस नंबर पर आता है, इसको याद करने का बेस्ट तरीका है ना। अब y देखो तो 25 पे आता है, y 25 पे आता है और b 2 पे आता है, और मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट ज्ञात करना है तो 27 में 25 घटा दो तो बराबर 2 आएगा, मतलब 2 और 25 अपोजिट है। ये 3 है और x 24 है, तो 27 में दोस्तों 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। मतलब है कि 3 और 24 अपोजिट है, तो ये भी दोनों अपोजिट हैं, ये भी दोनों अपोजिट है। v और e, v मतलब 22 होता है, और अगर 22 को दोस्तों 27 में घटाओगे तो कितना बचेगा, बराबर 5 बचेगा, और e देखो 5 पर है, मतलब ये दोनों भी अपोजिट हैं। p और o, p है
16 पे होता है, P होता है 16 पे। अगर 16 को 27 में घटाओगे तो क्या बचेगा? तो बचेगा 11। और 11 पे क्या आता है? K आता है। किंग्स 11 पंजाब मैंने बताया था ना, तो 11 पे K आता है, लेकिन यहाँ पे K नहीं है, यहाँ पे O है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यही PO। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विषम इनमें से कौन सा है भैया? इसको भी वैसे, जब आपको ABCD मतलब लेटर वाला है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत पेन कॉपी उठा के क्या करना शुरू कर दो। B किस पे है? 2 पे है। ऐसे आपको हेल्प कर देता हूँ मैं। F किस पे है? 6 पे है। J किस पे है? जूनियर मतलब 10 मैंने आपको बताया था। ऐसे तुरंत ऐसे किया करो। M किस पे है? M है मिडिल मतलब 13। P किस पे है? 16। S किस पे है? 19, है ना। और फिर K किस पे है? 11। N किस पे है? N है 14। और Q किस पे है? 17 पे। पहले फटाक से जब ये लिख लोगे आप, I किस पे है? 9 पे है। L किस पे है? L है 12 पे। और O किस पे है? 15 पे। ये जब लिख लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मतलब बहुत आसान, ये देखो इसमें 2 + 4 जोड़ा है, 4 प्लस मतलब +4 + 4 इन दोनों में जोड़ा गया है। और इसमें 13 3 16, इसमें 3 जोड़ा है। और 16 3 19 + 3 19 3 जोड़ा गया है। इसमें देखो 3 जोड़ा है, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। मतलब हम समझ गए 9 3 12 इसमें भी 3 जोड़ा है, 12 3 15 इसमें भी 3 जोड़ा है। मतलब हमने क्या समझा, ये जो पहला दोस्तों है यही इन सबसे अलग है ना। हमने ये जाना क्योंकि इसमें 4 4 जोड़ा गया है, इसमें 3 3 जोड़ा गया है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न, इसमें भी विषम को आपको चुनना है। ऐसी कंडीशन में भी वही करना है आपको। थोड़ा सा समय है आपको सोचने के लिए, उत्तर आप दे सकते हो अपने हिसाब से। मैं सभी के उत्तर, जब ये लाइव क्लास चल रही है तो मैं देख रहा हूँ, समझ लो। ये मत सोचना कि मैं, क्योंकि मेरी नज़र चैट पे ही रहती है, वैसे है प्रीमियर्ड, लेकिन मैं इसको बैठ के देखता हूँ, है ना। तो आपको इससे ये मत सोचना कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मैं अवेलेबल हूँ। बस कुछ समस्याएं हैं, बहुत जल्दी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। समस्याएं तो कुछ नहीं, मतलब समस्याओं को हम टेंशन नहीं लेना चाहिए हमें दोस्तों। जीवन में समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए, और समस्याएं तभी आती हैं जब आप कुछ करना चाहते हो जीवन में। जैसे आपने सोच लिया है कि हमें नौकरी पानी है, तो आपके सामने समस्याएं तो आएंगी भाई। पढ़ना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, समस्याएं तो आएंगी ही। उसी तरह से जब आप, जैसे मुझे क्या है, मेरा लक्ष्य, जैसे आप लोग का जॉब पाना है, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब, कुछ भी, बहुत सारे ऐसे सपने हैं। मेरे भी सपने हैं, मुझे भी अब जिस काम में लग गया हूँ, मेरे सपने हैं गोलियान को उसके मुकाम तक पहुँचाना, ताकि बहुत सारे लोग अपने मुकाम तक पहुँच सकें। और उसमें भी मतलब बताऊँगा मैं आपको कभी भविष्य में मेरा सपना किस तरह से है। मेरा वैसा नहीं है कि इसको एक मतलब आगे बढ़ना हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ ज़िंदगी में। गोलियान आगे बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूँगा, गोलियान को आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। और अलग सबसे क्यों होगा वो मैं बताऊँगा अभी, बस इतना जानना। अब इसको देखो, H हेट मतलब 8 मैंने बताया था, F मतलब 6 मतलब फिक्स, और D मतलब 4। अब इसमें ध्यान देखो 2 घटा 2 घटा, है ना दोस्तों। इसमें देखो M मतलब 13, और K मतलब 11, और I मतलब 9। तो इसमें भी देखो 2 घटा 2 घटा, है ना। अब जिसमें 2 नहीं घटा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। V 22, और U तो 21, मतलब यही उत्तर हो गया। आगे बढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, और ये सिर्फ -1 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है इस पे। और T देखो, TUV एक का गैप है, इसमें OPQ बीच में मतलब P आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सीधी सी बात है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा B नंबर पे जो लिखा है। ठीक है दोस्तों,
BUT आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से क्या होगा विषम? AEGHLNOSV VZB। इसमें थोड़ा थोड़ा देखो, 1 5 और G 7 +4 +2, यही तो हुआ है ना। HLM, H मतलब हेट मतलब 8, L मतलब लॉयन मतलब बब्बर शेर, N मतलब 14। इसमें देखो 8 4 12 +2, मतलब यही कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है इसमें। अब जो इनमें से अलग होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। OS, O है 15 पे, S है 19 पे, 15 4 19, ये तो 4 हो रहा है, और V है 22 पे, V है 22 पे, तो ये 3 हो गया ना, 9 3 12। मामला यहीं फंसेगा दोस्तों, मामला यहीं फंस ही गया, क्योंकि V किस पे है? 22 पे है, और Z किस पे है? Z है दोस्तों 26 पर, तो +4 और V 2 पे होता है। तो एक बात बताओ, 26 के बाद 26 में 2 जोड़ोगे तो B ही आएगा, क्योंकि 26 के बाद ख़त्म, 26 के बाद ख़त्म जब हो जाता है तो 1 से हम शुरू कर देते हैं ना। कुछ लोग इसमें जान लेना आप, रीजनिंग में एक कॉन्सेप्ट कि 26 के बाद लोग सोचते हैं क्या होगा, 26 के बाद भैया A आ जाएगा, फिर सीधा 1, फिर उसके बाद B आ जाएगा, 26 + 2 है तो B, 3 होता तो C। बहुत फंसते हैं इसमें, तो इसमें आपको दोस्तों फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? +4 + 3, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 2 4 2 4 2 का चल रहा था। नेक्स्ट, विषम चुनिए, इनमें से विषम कौन सा होगा ये आपको चुनने की ज़रूरत है। NJHDOKSP। देखो आप भले भटको इधर उधर, मतलब अभी मेरे परिवार में लोग तो हैं, लेकिन लोग पढ़ने वाले, रीजनिंग पढ़ने वाले अभी बहुत कम लोग हैं, मैं देखता हूँ। ना जाने कहाँ हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं, पता नहीं। अब वो किस टाइप, मतलब किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और बहुत से लोग तो ये सोच के पढ़ते हैं कि जहाँ देखेंगे भीड़ ज़्यादा है ना, उधर ही पढ़ने लगेंगे। जैसे आज है, अभी भीड़ कम है मेरे पास भी, तो कभी जब भीड़ बढ़ जाएगी, बढ़ेगी है ही है, मतलब बढ़ना तो तय है कभी न कभी, है ना। कभी बढ़ जाएगी जब भीड़, तो वो लोग जो आज नहीं पढ़ते वो ही आकर पढ़ने लगेंगे, कहेंगे नहीं यहाँ भीड़ यहाँ बढ़ गई। तो जो भीड़ देख के पढ़ते हैं ऐसे लोग ही कभी सक्सेसफुल लाइफ में नहीं होते हैं, यही लटकते हैं। और जो पढ़ते हैं, कुछ कहीं भी देखा, अगर उनको पसंद आया तो पढ़ने लगे, तो लीजेंड होते हैं वो, मतलब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो ये नहीं देखते, उनसे भीड़ से क्या मतलब है ना, उनको तो सफल होना है ज़िंदगी में। तो ये बात है। दो फिलहाल N देखो, N दोस्तों 14 पर है, J मतलब जूनियर मतलब 10, इसमें -4 हुआ है, ये सब जानते हो। H मतलब 8, D मतलब 4, सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, ये भी -4, सीधी सी बात है। O मतलब 15 और K मतलब 11, ये भी -4। उत्तर बचा है SP होगा, S होगा 19 और P होगा 16, मतलब इसमें -3 हो रहा है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? SP। बहुत सिंपल था कि नहीं सिंपल था? नेक्स्ट ये देखो, अब ये वाला तो मुझे लगता है सब कुछ ऐसे इसमें आसानी से कर लेते हो, कुछ चीज़ें फंस जाते हो आप लोग। गेहूँ, सरसों, धान, मक्का, सिर्फ 3 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब है तो 1 ही सेकंड का ही। 1 सेकंड ज़्यादा देर किए तो समझ लो गलती कर रहे हो आप। इसमें देखो, सरसों में तेल होता है, बाकी सब में तेल नहीं होता। ये देसी भाषा में बता रहा हूँ आपको, बाकी सब में नहीं होता। अब बताओ, आँख, नाक, कान, गला, ये भी सिर्फ 2 सेकंड का है, बस टाइम ख़त्म सबका। जो बता दिए अच्छी बात है, जो नहीं बता पाए वो भी अच्छी बात है। तो इसमें दोस्तों देखो, आँख, नाक, कान ये बाहर हैं सभी, गला देखो अंदर होता है ना, ये गला अंदर है, अंदर।
तो ये हमारा आंसर गला हो जाएगा। ठीक है, विषम कौन सा है इनमें से? लोहा, लकड़ी, तांबा, पीतल। ये 1 सेकंड 2 सेकंड का है, बस फटाक से लिखो। तो ये हो जाएगा दोस्तों लकड़ी, क्योंकि लोहा, तांबा, पीतल ये सभी धातु हैं, लकड़ी लकड़ी है। आलू, गाजर, प्याज, टमाटर, इनमें से भिन्न कौन सा है? मस्त। ये एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि मैं इसे बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि सब कठिन ही देते हैं, बहुत इजी भी देते हैं, लेकिन इजी वाले भी लोग कर नहीं पाते, समस्या है। इसमें देखो दोस्तों क्या होगा, इसमें टमाटर क्यों होगा? क्योंकि गाजर ज़मीन के अंदर होती है, प्याज भी ज़मीन के अंदर होता है, आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए टमाटर आपका उत्तर हो जाएगा। अब बताओ इनमें से भिन्न कौन सा है? एसएमएस, मनी ऑर्डर, लेटर, स्पीड पोस्ट। तो इसमें दोस्तों देखो, लेटर हुआ, स्पीड पोस्ट हुआ, मनी ऑर्डर हुआ, ये अलग है। एसएमएस अपना मोबाइल से आराम से हम लोग तुरंत भेज देते हैं, लेटर लिख के भेजो, स्पीड पोस्ट भी वही होता है, मनी ऑर्डर भी पोस्ट ऑफिस से, तीनों काम होता है। और एसएमएस हमारा हम फ़ोन से इसे फटाक से भेजते हैं, कि नहीं? तो दोस्तों 20 क्वेश्चन लिया मैंने, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नए हो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कुछ लोग मुझसे कहते नोटिफिकेशन ही नहीं आता, तो नोटिफिकेशन ना आए, डेली सुबह मैं चलाता हूँ क्लास 9 बजे की, तो आ जाया करो, सब लोग पढ़ लिया करो, डेली क्लास चलती ही है, चैनल पे जाके पढ़ लिया करो। बहुत देखो तो रीजनिंग की 3री क्लास है ये, और पहली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है दोस्तों, उसको कोई भूलना मत, देखना मत भूलना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस इतना जान लेना, वो आपको हमेशा काम आएगा, हमेशा। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लो। और मैथ का भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैं, आगे भी मैं मैथ लाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में कुछ क्लासेस ऐसी थी, मास्क और चश्मे पहन के काला पढ़ाया था मैं आपको, तो हो सकता है कि उसको दोबारा बता दूंगा, नहीं देखा जाएगा, जैसे मतलब टाइम के हिसाब से सारा काम होगा, है ना। पहले सोच रहा हूँ कि पेड में जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि 20 अगस्त को इनका एग्ज़ाम है, और मैं मैथ और रीजनिंग का ही वादा किया हूँ, बाकी तो किया नहीं हूँ। लेकिन और भी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी पढ़ा दूंगा मैं, जो भी मेरे लायक होंगी। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।